नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। असम में किंग मेकर बोडो पीपुल फ्रंट कांग्रेस गठबंधन में हुई शामिल, बीजेपी को दी चुनौती। जी हां दोस्तों, असम की राजनीति में किंग मेकर कहे जाने वाले हंग्रामा मोहिलारी की बोडो पीपुल फ्रंट ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बीपीएफ कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन में औपचारिक तौर पर शामिल हो गई है। असम सरकार में बीपीएफ तकनीकी तौर पर विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने तक बीजेपी की सरकार में बनी हुई है, लेकिन इसे शनिवार को भंग घोषित कर दिया गया। गुवाहाटी में रविवार को कांग्रेस नेता के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहिलारी ने कहा कि बीजेपी कैसे चुनाव जीत सकती है जब हम उनके साथ नहीं हैं। हम असम में बीजेपी की विदाई भी देखेंगे। असम में 2005 के बाद से लगातार पिछले 3 विधानसभा चुनावों में बोडो पीपुल फ्रंट जिस भी गठबंधन में रही है उसी ने चुनाव में जीत हासिल की है। हंग्रामा मोहिलारी की अगुवाई वाली बीपीएफ ने वर्ष 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का दामन थामा था, लेकिन अब वह फिर कांग्रेस के गठबंधन में लौट आई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। किसान महापंचायत में केजरीवाल की हुंकार, बोले करो या मरो की लड़ाई, डेथ वारंट है तीनों कानून। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन करीब 3 महीने से चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को उत्तर प्रदेश के मेरठ में किसान महापंचायत में हिस्सा लिया। किसान पंचायत को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मेरे देश का किसान बहुत दुखी है। 95 दिनों से हमारे किसान भाई अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। 250 से ज्यादा किसान भाइयों की शहादत हुई है, लेकिन सरकार पर जू तक नहीं रेंग रही। पिछले 70 सालों में किसानों को सिर्फ धोखा मिला है। उन्होंने कहा है कि किसानों को सभी पार्टियों ने धोखा दिया है। किसान अपनी फसल का सही दाम ही मांग रहे हैं। हर पार्टी का घोषणा पत्र चुनाव से पहले कहता है कि हम फसलों का सही दाम देंगे। सभी पार्टियां कहती है आपका लोन माफ कर देंगे। पिछले 25 साल में 3.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। किसी भी पार्टी को इनकी परवाह नहीं है। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये तीनों कानून डेथ वारंट है। सबकी खेती पूंजीपतियों के पास चली जाएगी, किसान मालिक से मजदूर बन जाएगा। ये करो या मरो की लड़ाई है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि ये स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे। किसान भोले भाले हैं, किसान ने इन्हें वोट दिया। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हल्फतनामे में लिख कर दे दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दे सकते। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ओपिनियन पोल में वापसी करती दिख रही है ममता बनर्जी की सरकार। इन राज्यों में बीजेपी को होगा फायदा। जी हां दोस्तों, ममता बनर्जी, सर्बानंद सोनोवाल और पिनाराई विजयन अपने अपने राज्यों में मजबूत स्थिति में बने हुए दिख रहे हैं। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पनाली स्वामी डीएमके के एमके स्टालिन के मुकाबले दौड़ में काफी पीछे दिखाई दे रहे हैं, जबकि एन रंगास्वामी पौंडुचेरी के सीएम की दौड़ में नए खिलाड़ी बनकर उभरते लग रहे हैं। IANSC वोटर ओपिनियन पोल वेब 2 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 54.5% से अधिक उत्तरदाताओं के समर्थन के साथ बहुत आगे है। उन्होंने कहा कि वह सीएम के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष 24.6% वोटों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। वहीं असम के सीएम सोनोवाल को सर्वे में 43.3% ने पसंद किया है। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई 26.4% के साथ दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। गौरव असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई के बेटे हैं। तरुण गोगोई के हाल ही में निधन हुआ था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 1 मार्च से 100 रुपए किलो बिकेगा दूध। हिसार में खाप पंचायत ने कृषि कानून और तेल की कीमतों के विरोध में किया फैसला। जी हां दोस्तों, हरियाणा के हिसार में खाप पंचायत ने कृषि कानूनों और तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ दूध के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। खाप पंचायत ने निर्णय लिया है कि 1 मार्च से दूध 100 रुपए प्रति किलो बेचा जाएगा। हालांकि यह फैसला सिर्फ बाहर या डेयरी में बेचने वाले दूध पर लागू होगा। गांव वालों को दूध पुरानी कीमत पर ही मिलेगा। दूध की कीमत बढ़ाने का फैसला हरियाणा के हिसार जिले के नारनौंद कस्बे की अनाज मंडी में सतरोल खाप की पंचायत के बाद किया गया। सतरोल खाप पंचायत के प्रतिनिधि ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने दूध को 100 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से देने का फैसला किया है। हम डेयरी किसान
किसानों से अपील करते हैं कि सरकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इसी दाम पर दूध बेचा जाए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा उन्होंने ही फहराया लाल किले पर झंडा। जी हां दोस्तों, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि लाल किला हिंसा केंद्र सरकार की प्लानिंग का हिस्सा थी। उस दिन जानबूझकर किसानों को गलत रास्ता दिखाया गया। झंडा फहराने वाले भी उनके कार्यकर्ता थे। सीएम ने कहा कि किसानों को बदनाम करने और आंदोलन को खत्म करने के लिए यह प्लान बनाया गया था। इसी योजना के तहत केंद्र सरकार ने दिल्ली के 9 स्टेडियमों को जेल बनाने के लिए पत्र भी भेजा था, जिसकी फाइल मेरे पास आई थी, लेकिन मैंने क्लियर नहीं की। अगर हम वहां जेल बनाने की मंजूरी देते तो ये किसानों को वहां कैद कर लेते और सारा आंदोलन खत्म हो जाता। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने कृषि कानूनों पर बोलते हुए केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून किसानों के लिए डेथ वारंट है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पेट्रोल डीजल सेंचुरी को लेकर उद्धव ठाकरे ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने देश में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, पिछले कुछ समय से शिवसेना पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। हाल ही में सूबे की सरकार की अगुवाई कर रही शिवसेना ने मुंबई में कई जगह पोस्टर लगाकर बीजेपी के अच्छे दिनों वाले पुराने नारे पर तंज कसा था। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हमने विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर की सेंचुरी देखी है। अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अब हम देश में पेट्रोल डीजल की सेंचुरी देख रहे हैं। कभी महाराष्ट्र और केंद्र की सरकार में बीजेपी की साझेदार रही शिवसेना के रिश्ते बीजेपी से लगातार खराब होते दिख रहे हैं। अलग अलग मुद्दों को लेकर शिवसेना लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है। सामना में छपे संपादकीय में केंद्र पर तीखे हमलों के बाद पार्टी ने बीजेपी के अच्छे दिनों के नारे पर तंज कसा था। मुंबई में जगह जगह लगाए गए पार्टी के पोस्टरों में 2021 के ईंधन के दामों की तुलना साल 2015 की कीमतों से करते हुए मोदी सरकार को अच्छे दिनों वाले नारे की याद दिलाई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की बड़ी घोषणा, भारत में शुरू होगा हवाई जहाजों का निर्माण। जी हां दोस्तों, भारत में आने वाले वक्त में हवाई जहाजों का निर्माण भी शुरू हो सकता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वे भारत में हवाई जहाजों का विनिर्माण शुरू करने के लिए एयरबस को राजी करने का सक्रिय प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को देश के पहले खिलौना मेला 2021 में सीईओ सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम खिलौना क्षेत्र में विश्व भर में वर्चस्व बनाना चाह रहे हैं। इससे कुछ भी कम एक भयानक निराशा होगी। उन्होंने इस मौके पर बचपन का एक अनुभव साझा किया, जब उन्होंने जहाज वाले खिलौनों को देखकर खिलौना उत्पादक बनने की प्रेरणा मिली थी। उन्होंने कहा, हालांकि ये अलग मसला है और मुझे नहीं लगता है कि अब मैं ऐसा कर सकूंगा, लेकिन मैं एयरबस को इस बात पर राजी करने का प्रयास कर रहा हूं कि वह भारत आए और यहां विमानों का विनिर्माण शुरू करे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में हर परिवार को 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है सरकार। जी हां दोस्तों, सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के लोगों का घरेलू कार्यों पर खर्च कम हो रहा है। रिपोर्ट की माने तो दिल्ली सरकार हर महीने औसतन 2464 रुपए की सब्सिडी प्रत्येक परिवार को दे रही है। इस तरह साल भर में हर परिवार को 30,000 और 5 साल में 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिल रही है। ये किसी भी राज्य सरकार की तरफ से दी जा रही अभी तक की सबसे ज्यादा सब्सिडी है। एक सर्वे के अनुसार केजरीवाल सरकार की ओर से दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जा रही है, जबकि 200 यूनिट से अधिक खपत होने पर मामूली बिल देना पड़ता है। ऐसे में बिजली बिल जीरो आने से लोगों को हर माह 715 रुपए की बचत हो रही है। इसी तरह अस्पतालों में इलाज भी मुफ्त कराया जा रहा है। इससे एक परिवार के मासिक 693 रुपए बचते हैं। सरकारी स्कूलों में बेहतरीन शिक्षा के साथ साथ 554 रुपए बच रहे हैं। पानी फ्री होने की वजह से 255 रुपए का मासिक लाभ मिल रहा है। डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए यात्रा निःशुल्क होने से 247 रुपए प्रति माह की बचत हो रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और खबर पसंद नहीं आई है तो इसको बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके द्वारा किया गया लाइक और डिसलाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है।
तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। CSIR की चेतावनी, कोरोना से भी देश को निजात नहीं मिली, कहा तीसरी लहर आई तो होगी बेहद खतरनाक। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के संकट को झेल रहे भारत में यदि संक्रमण की तीसरी लहर आती है तो वह आकांक्षाओं से कहीं अधिक खतरनाक हो सकती है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक शेखर सी मांडे ने इसको लेकर चेतावनी दी है। मांडे ने आगाह किया है कि कोविड-19 संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है और अगर महामारी की तीसरी लहर आती है तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने रविवार को कहा कि मौजूदा हालात से बाहर निकलने के लिए संस्थानों में लगातार सहयोग के साथ ही जलवायु परिवर्तन और जीवाश्म ईंधन पर अति निर्भरता से पैदा होने वाली संकटपूर्ण स्थितियों को टालना भी आवश्यक है। ऐसी संकटपूर्ण स्थितियों से पूरी मानवता के लिए खतरा पैदा हो सकता है। मांडे ने त्रिवेंद्रपुरम में राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित एक डिजिटल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना, कहा दुर्जय शत्रुओं की तरह दुश्मनों को कुचल रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ऐसा दुर्जय शत्रु बताया जो अपने विरोधियों को कुचल देता है। राहुल गांधी ने कहा कि वे प्रेम और अहिंसा के मार्ग पर चलकर मोदी को राजनीतिक गुमनामी में भेज देंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी राज्य के दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन दक्षिणी तमिलनाडु का दौरा करते हुए राहुल गांधी ने सेंट जेवियर कॉलेज में एजुकेटर्स मीट कार्यक्रम में भाग लिया। परिचर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि वे भाजपा को परास्त करने के लिए लोगों के समर्थन की उम्मीद करते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। म्यांमार में मिलिट्री कोप का विरोध करने वालों का हिंसक दमन शुरू, पुलिस की गोली से 3 मरे। जी हां दोस्तों, म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के बाद से लोगों का विरोध जारी है। सुरक्षा बलों ने विरोधियों को दबाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया है। सेना ने विरोध प्रदर्शनों को समाप्त कराने के लिए राजधानी में आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछारें की। ऐसी खबर है कि पुलिस ने म्यांमार के सबसे बड़े शहर यांगून में गोलियां चलाई और प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी देश के नेता आंग सान सू की निर्वाचन सरकार को सत्ता सौंपने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही है जिनमें गोलियों के खोखे दिखाई दे रहे हैं। म्यांमार की पुलिस ने दक्षिण पूर्वी शहर दाबे में भी हिंसक कार्रवाई की है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक एक विरोध प्रदर्शन के दौरान सेना की गोली से 3 लोग मारे गए। रविवार को हिंसा उस वक्त भड़की जब मेडिकल के छात्र राजधानी की सड़कों पर मार्च निकाल रहे थे। घटना की तस्वीरें और वीडियो में प्रदर्शनकारी उस वक्त भागते दिख रहे हैं जब पुलिस ने फायरिंग शुरू की। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते अलर्ट लेवल बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने कहा है कि न्यूजीलैंड में कम्युनिस्ट स्प्रेड के ताज़ा मामलों की पुष्टि हुई है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने मीडिया से कहा कि न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में कोरोना अलर्ट लेवल 1 से बढ़ाकर 3 हो गया है, जबकि अन्य जगहों पर अलर्ट लेवल 2 हो गया है। ऑकलैंड में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते लॉकडाउन लगाया गया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भारत से खिलौनों की खरीद बढ़ाएगी स्वीडिश कंपनी आइकिया, किड्स रेंज में 12% बिक्री का लक्ष्य। जी हां दोस्तों, स्वीडन की फर्नीचर क्षेत्र की दिग्गज कंपनी आइकिया यहां अपने परिचालन के विस्तार के लिए भारत से खिलौनों की खरीद बढ़ाने की तैयारी कर रही है। किड्स रेंज के तहत अभी कंपनी के 1000 से अधिक प्रोडक्ट हैं। आइकिया इंडिया का लक्ष्य अगले वर्षों में अपनी बिक्री का 12% किड्स रेंज से हासिल करने का है। आइकिया इंडिया की भारत में कमर्शियल मैनेजर कविता राव ने कहा कि अभी हम भारत से रूई के सॉफ्ट टॉयज ही खरीद रहे हैं। अब कंपनी लकड़ी के खिलौने आदि की श्रेणी में विस्तार की तैयारी कर रही है। आइकिया ने भारत की टॉय फेयर में हिस्सा लिया था। कंपनी भारत के टॉय सेगमेंट में कई कंपनियों के साथ भागीदार का अवसर तलाश रही है। ये पूछे जाने पर कि क्या आइकिया भारत से खिलौनों की खरीद बढ़ाएगी, राव ने कहा निश्चित रूप से यह एक प्रमुख वजह है कि हम टॉय फेयर में शामिल हुए। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के मौसम अपडेट्स का। तो दोस्तों मौसम विभाग ने उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया है। इंडिया मेट्रोपॉलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से यहां 3 और 4 मार्च को बारिश और बर्फबारी हो सकती है।
मौसम विभाग ने कहा है कि अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी हो सकती है। मैदानी इलाकों में भले ही गर्मी ने दस्तक दे दी हो, लेकिन पहाड़ी राज्यों को फिलहाल सर्दी से राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने ट्वीट कर कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से यहां 3 और 4 मार्च को बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक चमोली में कुछ इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं एक तरफ जहां पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है, तो वहीं राजधानी दिल्ली में गर्मी ने समय से पहले ही दस्तक दे दी है। राजधानी में पिछले 15 सालों में इस बार सबसे गर्म फरवरी का महीना रहा। आमतौर पर फरवरी में दिल्ली और एनसीआर में ठंडक रहती है, लेकिन इस साल समय से पहले ही गर्मियां शुरू हो गई। 23 फरवरी को यहां तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सिर्फ राजधानी दिल्ली ही नहीं, बल्कि उत्तर भारत के कई और शहरों जैसे पटना, जयपुर में भी गर्मी लोगों को बेहाल करने लगी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। फरवरी में करीब 5 रुपए लीटर बढ़ गया पेट्रोल डीजल के दाम। आज नहीं हुआ कोई बदलाव। जी हां दोस्तों, महंगाई की मार से आम जनता बेहाल है। भले आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ हो, लेकिन फरवरी महीने के अंतिम दिन तक इस पूरे महीने में पेट्रोल डीजल करीब 5 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, दिल्ली में फरवरी की पहली तारीख को पेट्रोल 86.30 रुपए प्रति लीटर था, जबकि अंतिम दिन 91.17 लीटर रहा, जो कि एक अब तक का सबसे ज्यादा है। पूरे महीने में पेट्रोल कुल 4 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर बढ़ा। फरवरी महीने में मुंबई में भी पेट्रोल 4 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। वहीं बात करें डीजल की, तो दोस्तों डीजल भी 4 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हुआ है। जहां 1 फरवरी 2021 को दिल्ली में डीजल की कीमत 76 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर थी, तो वहीं 28 फरवरी को 1 लीटर डीजल की कीमत 81 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर रही। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सोने के दाम 11,000 रुपए तो चांदी के 10,000 रुपए से ज्यादा लुढ़के। जी हां दोस्तों, सोना मुश्किल दौर में सबसे बड़ा मददगार माना जाता है। कोरोना संकट के दौर में सोने ने इस कहावत को सच करके दिखाया। साल 2020 में सोने में पैसे लगाने वालों ने जमकर मुनाफा कमाया है। दिल्ली सराफा बाजार में 7 अगस्त 2020 को सोने की कीमत 57,008 रुपए प्रति 10 ग्राम के सर्वोच्च स्तर पर बंद हुई थी। तब से इस पीली धातु के दामों में शुक्रवार 26 फरवरी 2021 तक 11,409 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट हो चुकी है। वहीं चांदी 7 अगस्त 2020 को 77,840 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी, जो बीते शुक्रवार को 10,421 रुपए कम होकर 67,419 रुपए पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। फ्री में जीते Xiaomi, Realme और Samsung का नया स्मार्टफोन। फ्लिपकार्ट पर पाएं 100% मनी बैक। जी हां दोस्तों, ई कॉमर्स वेबसाइट आपको स्मार्टफोन जीतने का मौका दे रही है। जी हां दोस्तों, दरअसल फ्लिपकार्ट पर मोबाइल बोनंजा सेल चल रही है, जहां पर एक बैनर लाइव किया है कि जिससे पता चलता है फोन को फ्री में घर लाया जा सकता है। पेज पर लिखा है फोन फॉर फ्री, खरीदें कोई भी फोन और पाएं 100% मनी बैक जीतने का मौका। और अगर दी गई जानकारी के मुताबिक ग्राहक Xiaomi, Samsung या Realme का फोन खरीदता है तो 100% मनी बैक जीतने का मौका मिलेगा। विजेताओं का ऐलान 23 मार्च 2021 को किया जाएगा और इसमें 100 विजेता चुने जाएंगे। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, ममता बनर्जी किस राज्य की मुख्यमंत्री है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।